My question is that on 10th of February this year, pamphlet was circulated in the JNU campus bearing your signature, which congratulated JNU students that they have successfully organized the Shahadat Divas of Afzal Guru, and later on you were seen distancing yourself from that thing. So why this contradictory position? And the second question also I have that this Shahadat Divas is something which was organized, which is being organized in JNU campus since 2013, and it wasn't for the first time that anti-national slogans were raised this year. So why were you not cautious about it? If you could not have banned this event, at least you could have ensured that such slogans would not have been raised this year at least. पहली बात तो ये है कि आपसे मेरा एक आग्रह है कि जी न्यूज़ के अलावा कभी कभी एनडीटीवी भी देख लीजिए। मैं ये बात आपको जो है मतलब आपने कह दिया कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे छोटी होंगी। मेरा उम्र आजकल पूरे देश को पता है। तो मैं ये कहता हूँ, ये खुद के लिए ज़रूरी है, रैशनल होना खुद के लिए ज़रूरी है, बाकी समाज और देश तो बाद में आएगा। पहली बात तो ये है कि सिग्नेचर किया हुआ पैम्फलेट जो है हमने अपने जीवन में आज तक नहीं निकाला। पता नहीं उन न्यूज़ चैनल वालों को कहाँ से मिल गया। और दूसरी बात कि कभी भी जेएनयू के अंदर मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि देश के खिलाफ नहीं कुछ बोला जाता है। दावे के साथ बोला क्या जाता है, इस बात को आप समझ लीजिए। बोला वही जाता है जो हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आता है। दूसरा सवाल जो उठाया जाता है फांसी पे। फांसी किसी को देना ये उस वक्त की पद्धति है जिस वक्त हम फ्यूडल एरा में रहते थे। मतलब कोई चोरी किया तो उसकी गर्दन काट दिया जाए। आज भी जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लोग बड़ा फैसिनेट होते हैं उससे कि किसी बलात्कारी को जो है उस पर खड़ा करके, चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दिया जाता है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कि मैं ये सवाल खुद से भी पूछता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि आप भी खुद से पूछिए कि उसको गलत तरीके से फंसाया गया हो और एक निर्दोष की जान चली जाए, तो क्या जस्टिस अपने आप को कभी माफ़ कर पाएगी? हमारा पूरा का पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इस बात को इंश्योर करता है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अभी एक इंसान जो है 23 साल के बाद जेल से छूट करके आया है, उसको भी आतंकवादी कहा गया, पता नहीं क्या क्या था, उसके लिंक कहाँ कहाँ से जोड़ दिए गए, लेकिन 23 साल के बाद वो रिहा हो गया। आप समझिए कि उसको खड़ा करके चौराहे पे गोली मार दिया जाता तो क्या उसके साथ जस्टिस होता? ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, इस पे सवाल खड़ा करना, इसका अधिकार हमको संविधान ही देती है। और जब हम उस पर सवाल खड़ा करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको मानते नहीं हैं। मतलब आपको जो हमने सवाल आपने किया और मैंने आपको जो सलाह दिया, तो आपको डेमोरलाइज करने के लिए नहीं कहा। हमने आप बेहतर बन सकें, बेहतर इंसान बन सकें, ताकि आप समाज और देश को बेहतर बना सकें, इसलिए सलाह दिया गया। तो क्रिटिसिज्म सरकार का, संवैधानिक प्रक्रिया का, कानून का, ये जरूरी होता है जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको देश में विश्वास नहीं है, हम देश की जो एकता और अखंडता है उसको कमजोर करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन जेएनयू को ऐसा पोर्ट्रे 9 फरवरी को नहीं किया गया। इस बात पे मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि जिहादियों का अड्डा है। मतलब कई बार जाते हैं आईने को खुद के सामने खुद से पूछते हैं जिहादी है क्या है? अब आप बताइए, आप खुद से ये सवाल पूछिएगा कि एक एमएलए साहब ने कहा कि जेएनयू में 3000 कॉन्डोम का इस्तेमाल होता है। मतलब कहाँ से रिपोर्ट आई? लोग कॉन्डोम तक ढूंढ निकालते हैं जेएनयू से, और जेएनयू का एक स्टूडेंट पिछले कई दिनों से गायब है, उसको नहीं ढूंढ पाते। ये सवाल खुद से पूछिएगा। बोलते हैं कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए। कोई नहीं बोलता है कि जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जितने भी एमओयू साइन होते हैं, वो सब जेएनयू से कंडक्ट होता है। सेना का इतना चर्चा हो रहा है, सबसे बड़ी एकेडमी है नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी जेएनयू के द्वारा इशू किया जाता है। उस पर कोई नहीं बोलते हैं। कोई इस बात पे नहीं बोलता है कि लड़का लड़की एक हॉस्टल में रहते हैं और दोनों के अंदर बराबरी का एक एहसास पैदा होता है इंसान होने का। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई नहीं बोलता है। आप मुझे बताइए, अगर 120 रुपया फीस नहीं होता तो क्या मेरी माँ 3000 रुपए की कमाई से मुझे पीएचडी करा पाती? इस बात को कोई नहीं बोलता।
आखिर जेएनयू को टारगेट क्यों किया जाता है? मैं कभी नहीं बोला कि अफजल गुरु अच्छा आदमी है, अफजल गुरु जो है वो शहीद है। रादर की जो अफजल गुरु को शहीद मानते हैं, उसका फोटो अपना कार्यालय में लगाते हैं, उनकी गोद में बैठ करके ये तथाकथित राष्ट्रवादी कश्मीर में सरकार बनाए हुए पीडीपी के साथ, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन इस तमाम तरीके का डिस्कोर्स जो है क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि कहीं से भी संगठित विरोध अगर इनके खिलाफ आ सकता है तो वो जगह जेएनयू है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बहुत अच्छा काम किए हैं, प्रिवी पर्स खत्म किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन एक गलत काम भी किया कि आपातकाल लागू किया। उसके खिलाफ अगर कहीं से संगठित विरोध हुआ तो वो जगह जेएनयू थी। त्यागी साहब बैठे हुए हैं, जेएनयू आते थे, लोग निकल करके सड़कों पे आए, विरोध किया। और आज मोदी जी के खिलाफ भी ठीक से चप्पल नहीं है पैर में, और जिनके पास 9 लाख का सूट है, उन पर उंगली पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि आपकी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये ताकत जेएनयू रहती है। इसीलिए जेएनयू को कमजोर करना जरूरी है। और जेएनयू को कमजोर करने का मतलब है सेंस ऑफ इक्वलिटी को कमजोर करना, सेंस ऑफ जस्टिस को कमजोर करना, डेमोक्रेसी को कमजोर करना, और इस देश का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है, इस देश का जो प्रियम्बल है, उसको कमजोर करना। और मैं समझता हूं कि जेएनयू पे हमला दरअसल देश पे हमला है। और अफजल गुरु के बहाने आपका साइन, तुम्हारा साइन, ये के बहाने पूरे के पूरे डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश की गई। डिस्कोर्स क्या था जेएनयू को? रोहित वेमुला को न्याय दिया जाए, जो बजट कट हो रहा है एजुकेशन में उसको खत्म किया जाए, लड़का हो या लड़की हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको फेलोशिप दिया जाए। ये डिस्कोर्स था जेएनयू का। कहां पहुंचा दिए? अफजल गुरु पे। आपके माध्यम से चैलेंज करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर के कीजिए कि सरकार के पास हमारे खिलाफ अगर एक भी सबूत है, इनके पास कुछ नहीं है। और जो नेशन का इमेजिनेशन है उसको याद रखिएगा। भारत माता की जब हम बात करते हैं, उसमें अगर आप शामिल नहीं हैं और आपके खिलाफ अगर गाली दी जा रही है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानूंगा। इस देश की तमाम माताएं भारत माता में शामिल होनी चाहिए। और जो देश है वो देश के लोगों से बनता है, सिर्फ झंडा और प्रतीक से नहीं बनता है। और देश के लोगों के ऊपर जब अटैक किया जा रहा है, मतलब आप देश पे अटैक कर रहे हैं। और जहां तक नेशनलिज्म का सवाल है, मैं ये कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का नेशनलिज्म यूरोप के नेशनलिज्म से अलग है। हिंदुस्तान में अगर हम नेशन को डिफाइन करेंगे तो नेशन इज द नेशन ऑफ नेशंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये तमाम जो नेशन की जो बात हो रही है वो आइडेंटिटी बेस्ड होती है। उसमें कई बार लिंगुअल आइडेंटिटी होता है, कई बार उसमें जो है रीजनल आइडेंटिटी हो सकता है। हिंदुस्तान में अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो 22 लैंग्वेजेज जो हैं वो तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। इसके अलावे हजारों भाषाएं बोली जाती है। वो तमाम भाषा के जो बोलने वाले लोग हैं उनकी अपनी अपनी नेशनैलिटी है। तमाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनकी अपनी अपनी नेशनैलिटी है। इसीलिए अगर इस देश के नेशनलिज्म के लाइन को आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको डाइवर्सिटी की जो आत्मा है उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, और उसी डाइवर्सिटी से यूनिटी के कॉन्सेप्ट को आपको इवॉल्व कराना पड़ेगा। और जो लोग खाने पीने की आज़ादी पे रोक लगाना चाहते हैं, जो लोगों को शादी कराने पे, बच्चा कराने पे, ज़्यादा या कम कराने पे लगाना चाहते हैं, दरअसल वो डाइवर्सिटी को ब्रेक करना चाहते हैं, वो प्लुरलिज्म के आइडिया को ब्रेक करना चाहते हैं। हम एंटी नेशनल नहीं हैं, हम एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हैं, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए वो एंटी नेशनल है। और मैं बार बार कहता हूँ कि तौबा कीजिए ऐसा मीडिया हाउस से। आप मुझे बताइए कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बहुत अच्छी बात है। क्या कहा कि ये आरएसएस का ट्रेनिंग है, मतलब इस देश की सारी आर्मी को ट्रेनिंग लेने के लिए आरएसएस ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या कहते हैं कि मोदी जी खुद मॉनिटर कर रहे थे, रात भर पानी तक नहीं पिए। अब मुझे बताइए, पीएमए हाउस में बैठ करके आप वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि मोदी जी पानी पिए कि नहीं पिए, वॉशरूम गए कि नहीं गए। इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना, इस तरीके से ऐसे इंफॉर्मेशन और न्यूज को लोगों तक फैलाना जिससे उनके पास एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि गौमूत्र में सोना निकलेगा। भाई कौन से जो है प्रयोगशाला में ये सिद्ध हुआ है कि गौमूत्र से सोना निकलेगा? और निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, देश के सारे किसान अमीर हो जाएंगे, सबके पास। ये जो मानसिकता है, मैं आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। आप इस देश के नौजवान हैं, आप इस देश के भविष्य हैं। कभी भी रैशनल थिंकिंग को गिव अप मत कीजिएगा।
हर एक चीज पे सवाल कीजिएगा। जैसे मुझसे सवाल पूछा है वैसे जी न्यूज वालों को भी भेजिएगा, क्योंकि वो लोग भी ये फैला